देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी शनिवार को मतदान हो रहा है। राज्य में एक ही चरण में सभी 22 सीटों की 90 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उतरे 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें हिसार जिले में हैं, वहीं सबसे कम 2 सीटें पंचकुला और चरखी दादरी जिले में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अपने चरम पर है और राजनीतिक दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 89 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए हैं। कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 12 सीटें एएसपी को दी गई है। आईएलएनडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपने सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 101 महिलाएं हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों और वादों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। भाजपा का जोर रोजगार सृजन, महिला सुरक्षा और कृषि विकास जैसे मुद्दों पर है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा नेतृत्व को आगे लाते हुए चुनावी रणभूमि में कदम रखा है। पार्टी ने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अपने प्रमुख एजेंडे में रखा है। कांग्रेस की रणनीति है कि वह अपने पारंपरिक मतदाताओं के साथ साथ युवा वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करे। वहीं बात करें जननायक जनता पार्टी की, तो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक पार्टी के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने की योजना बनाई है, जिसमें विशेष ध्यान कृषि के लाभ, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक न्याय पर है। जेजेपी का लक्ष्य है कि वह अपने आप को एक मौजूद विकल्प के रूप में स्थापित करे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां विकसित की है। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को प्रमुख मुद्दा बना रही है। हरियाणा के चुनावी इतिहास में यह चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि इस बार मुद्दे, चेहरे और गठबंधनों की भूमिका पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण होगी। जनता की अपेक्षाएं बढ़ चुकी है और नेताओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपने वादों को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। वोटिंग हो चुकी है और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। हमारे चैनल का सर्वे क्या कहता है और एग्जिट पोल किसकी ताकत दिखा रही है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस को 55 सीट, बीजेपी को 27 सीट और अन्य पार्टी को 8 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। ये है हरियाणा के 90 सीटों के सियासी हालात। लेकिन अभी असली परिणाम आने बाकी है। असली चुनावी खेल तो परिणाम के बाद शुरू होगा। 8 अक्टूबर को हरियाणा में किसके सिर पर सजेगा ताज, यह देखना बाकी है। चुनाव की हर अपडेट के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं स्नेहा, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।